चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है छठ, क्या है इसका पौराणिक महत्व। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि माता सीता ने भी सूर्यदेव की पूजा की थी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ कराने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी की तरह महाभारत काल से भी छठ पर्व को जोड़ा गया है। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान करने की यही परंपरा प्रचलित है। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले थे, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र येष्टि यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा के मृत बच्चे के सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वो जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी थी। छठ का इतना महत्व क्यों है, चलिए इसको भी जानते हैं। ये लोक आस्था का महापर्व है, मतलब यह बिहार और पूर्वांचल के लोगों की आस्था का प्रतीक है। आस्था पर ना तो सवाल किया जा सकता है और ना ही इसका कोई जवाब मिल सकता है। जहां तक महत्व का सवाल है तो यह प्रकृति को चलाने वाले सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। यह देवी कात्यायनी का आशीर्वाद मांगने का पर्व है। छठ दिखाता है कि जिसका अंत है उसका उदय भी होगा। लोगों के सवाल होते हैं, छठ क्यों मनाते हैं? वास्तविक रूप से इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। यह बिहार के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के घर घर में होने वाला पर्व है। जो अपने घर में नहीं करते, वे दूसरों के घर में जाकर करते हैं, और जो दूसरों के घर नहीं जा पाते, वो घाट घाट पर जाकर अर्घ देते हैं। कोई मनोकामना के साथ करता है, कोई पूरा होने पर करता है, तो बहुत सारे लोग आस्था के कारण करते हैं। मनोकामना छठी मैया पूरी करती है और आस्था सूर्यदेव के प्रति दिखाते हैं। लोगों के सवाल होते हैं कि सूर्यदेव तो ठीक है, मगर छठी मैया कौन है? सूर्यदेव तो इस प्रकृति के ऊर्जा स्रोत है। छठी मैया देवी कात्यायनी है। ये सूर्यदेव की बहन है। नवरात्र में भी हम देवी कात्यायनी की पूजा षष्ठी को करते हैं, मतलब नवरात्र के छठे दिन।
सनातन हिंदू धर्म में जन्म के छठे दिन भी देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें संतान प्राप्ति के लिए भी प्रसन्न किया जाता है। संतान के चिरंजीवी, स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए देवी कात्यायनी को प्रसन्न किया जाता है। छठी मैया यही है, इसीलिए ये समझना मुश्किल नहीं है। शेष छठ में सूर्यदेव की पूजा तो घाट पर होती है। खरना पूजा पहले छठी मैया के लिए ही होती है। छठ में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? किसी एक बात का ज्यादा या किसी का कम महत्व नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान शुद्धता और सात्विकता का रखना पड़ता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लहसुन प्याज खाना अमूमन बंद हो जाता है। धनतेरस या दीपावली से ज्यादातर लोग सेंधा नमक खाना शुरू करते हैं। ये एक तरह से शुद्धता का माहौल बनाने का प्रयास होता है। छठ के लिए अनिवार्य शुद्धता का मानक पूरा करने के लिए पूर्ण सात्विक होना पड़ता है। नहाय खाए से छठ व्रत की शुरुआत होती है। मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना पड़ता है। नहाय खाए का मतलब तामसी प्रवृत्तियों की सफाई है। शारीरिक रिश्तों में दूरी रखनी होती है। कम और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना होता है ताकि शरीर का भीतरी हिस्सा भी साफ हो जाए। नहाय खाए में अरवा चावल का भात और चने की दाल के साथ कद्दू डालकर बने दल कद्दू को हर कोई खाता है। यह पूजा के लिए अलग रखे बर्तन में बनता है और यथासंभव मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग पर बनता है। यह भोजन शुद्ध घी में ही बनता है। व्रत के लिए सबसे कठिन क्या है? न्याय खाए के साथ ही व्रती की परीक्षा शुरू होती है। न्याय खाए में शुद्ध सात्विक भोजन मिला, लेकिन उसमें सिंधा नमक रहेगा। सूर्योदय से शाम में पूजा होने तक जल भी ग्रहण नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद शाम में भोजन ग्रहण करने से पहले ध्यान लगाकर छठी मैया का पूजन किया जाता है। छठी मैया का विधिवत पूजन यानी दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण, सिंदूर अर्पण इत्यादि कर्म से पूजन किया जाता है। इसके बाद मीठा भोजन ग्रहण करना है। मुख्यतः खीर, घी लगी रोटी अथवा घी में तली पूरी एवं फल ग्रहण किया जाता है। इस दिन व्रती यही सब भोजन करते हैं। पूजा के समय उसी कमरे में खाने के साथ जो पानी पी सके, उसके बाद सुबह के अंतिम अर्घ के बाद ही अन्न जल ग्रहण का विकल्प होता है। मतलब एक बार शाम में मीठा खाना और पानी, फिर सीधे अगले दिन सूर्य निकलने से पहले तक निर्जला।